नमस्कार दोस्तों। जी हां दोस्तों, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। इनकम टैक्स 30%, जीएसटी 28%, टोटल टैक्स 58%। अब आप कहेंगे कि जी बजट के अंदर क्रिप्टो पर तो इनकम टैक्स की बात आई थी कि इनकम टैक्स पे 30% लगेगा। सब हम मानते हैं, हम समझ गए। हमने आपकी पुरानी वीडियोज भी देख ली, उसमें भी आपने बताया था कि जी 30% टैक्स लगेगा। अभी ये 28% जीएसटी की बात क्या आ गई? तो दोस्तों, जो बजट में कहा गया वो तो आपने सुन लिया, पर जो बजट में छुपाया गया या जो बजट में एक्सप्लेन नहीं किया गया या जो बजट में नहीं बताने के कारण फर्क आएगा, वो आपको जो बताएगा वो बताएगा श्योरसॉफ्ट का यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप कहोगे कि साहब इनकम टैक्स तो क्लियर था, 30% था, ये 28% कैसे? तो दोस्तों, इनकम टैक्स क्लियर है, 30% टैक्स देना है। हमने आपको वीडियोज भी कई बना दी जिसमें हमने बताया कि किस वैल्यू के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना है। परंतु जीएसटी, जी हां, जीएसटी भी लग सकता है क्रिप्टो करेंसीज पे। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जीएसटी लग सकता है, वो भी 28% की दर से, जबकि बजट में नहीं बताया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स में जब क्रिप्टो करेंसी यानी वर्चुअल असेट्स, वर्चुअल डिजिटल असेट्स को लेकर के आया गया, तो उसको डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉटरी के सेक्शन में। यानी कि जैसे लॉटरी, हॉर्स रेस की जो इनकम होती है, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की भी इनकम मानी जाएगी और उसी प्रकार से उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा मैक्सिमम 30% के रेट से। अब पॉइंट ये आता है कि जब लॉटरी के अंदर उसको कवर किया गया और लॉटरी पर इस समय 28% का जीएसटी भी लगता है, तो इट मींस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी 28% का जीएसटी लग सकता है। अब आप कहोगे साहब लॉटरी के ऊपर कर दिया इसलिए इस पे लग सकता है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। मान गए सर आपकी बात को भी, ये कोई लॉजिक नहीं है, छोड़ दीजिए इस लॉजिक को। अब दूसरी बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट होगा तो आपको टैक्स देना है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या ये गुड्स है? कोई डेफिनेशन में नहीं है। क्या ये सर्विसेज है? बताइए, नहीं है। अगर हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि अभी जो भी कैलकुलेशंस आई, जो भी इंफॉर्मेशन आई, वो इनकम टैक्स पे आई, और इनकम टैक्स क्या कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी लॉटरी के अंदर कवर है और एक कैपिटल गेन के अंदर शेयर एंड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन होती है, क्योंकि क्रिप्टो को भी आप सेल परचेस शेयर और सिक्योरिटीज के साथ करोगे। तो कुछ लोगों का हमारे पास ये व्यू आया, डिस्कशंस आया, कहीं आपने वीडियो में भी देखा होगा, कहते हैं साहब ये शेयर एंड सिक्योरिटीज की तरह से काउंट होगी। लेकिन शेयर एंड सिक्योरिटीज के अंदर क्रिप्टो की एडिशन तो नहीं की गई। जब क्रिप्टो करेंसी को आपने लॉन्च किया, आपने उसकी डेफिनेशन दी, तो आप अमेंड करते शेयर एंड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन को भी। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन, उसमें शेयर्स आते हैं डीमैट अकाउंट के अंदर, जो आपके डिवेंचर्स आपके आते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को उसमें ऐड नहीं किया गया, इसलिए वो शेयर एंड सिक्योरिटीज नहीं होंगे। जब वो शेयर सिक्योरिटीज है नहीं, तो या तो वो गुड्स होंगे या फिर वो सर्विसेज होंगे। सर्विसेज में तो खैर ये मतलब ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपको सर्विस दे नहीं रहे, तो इट मींस ये गुड्स में आएगा, और गुड्स में आएगा तो इस पर जीएसटी भी। बिल्कुल सही, इसका मतलब इस पे जीएसटी भी आएगा। जी हां, या तो सरकार अमेंडमेंट लाए, या तो सरकार क्लियर करे कि साहब हम इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, अदरवाइज मैं आपको बता दूं जल्दी ही जीएसटी काउंसिल में इसे भी रख देंगे कि भाई हमें तो इस पर जीएसटी चाहिए, और उस केस में 28% जीएसटी लगेगा। अब एक बात और है दोस्तों, ठीक है हमने थंबनेल में लिखा 30 + 28 = 58, बट इनकम टैक्स तो इनकम पे लगेगा, बट टर्नओवर पर जीएसटी लगता है।
अब सोचिए 1 लाख रुपए का टर्नओवर आपने किया, 1 लाख रुपए पे कितना जीएसटी गया? 28%, 28,000 रुपए का। कमाया कितना? सपोज 10,000 रुपया। टैक्स कितना दिया? उधर भी 30%। 10,000 कमाया, जीएसटी में भी चले गए 28,000। बहुत सोच करके इन्वेस्ट करनी होगी बड़े भाई आपको। अब ऐसे ही आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट अब नहीं कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि क्रिप्टो में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं तो सोच समझ करके कीजिए, थोड़ा सा देखिए क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। मैं साइड इफेक्ट इसलिए क्योंकि जीएसटी भी साइड इफेक्ट है। अभी तक जब तक क्या कहते हैं जीएसटी को इन्होंने क्लियर नहीं कर देते, जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी काउंसिल को क्लियर नहीं करती, इस पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ सकती है। या फिर जीएसटी काउंसिल कह दे कि साहब इस पर जीएसटी हम नहीं लगाते, हम इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीएसटी काउंसिल ऐसा करेगी, क्योंकि ये तो खदान है सोने की, सरकार नहीं छोड़ने वाली इसको। भाई आखिर 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है, अगर 28% लगा दिया तो सोचो ना सरकार की तो क्या बल्ले बल्ले होगी, वो भी टर्नओवर पर। तो दोस्तों, आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं, फिर भी आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करनी होगी। आपको हर प्रोविजन को ठीक से समझना होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारी एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे अबाउट में जाके चैनल पर आप हमारे नंबर्स को पा सकते हैं, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको मिलेगी सही सटीक जानकारी। और दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्त वो हैं जो छुपाते हैं कि उन्होंने भी क्रिप्टो में पैसा लगा रखा है। तो उनको जरूर बताइएगा कि बेटा तुमने क्रिप्टो में अगर पैसा लगाया है तो कितना नुकसान तुझको हो सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।